एक संत थे, छोटा सा आश्रम था, अन्न क्षेत्र चलाते थे, मंदिर था, सुबह शाम आरती होती थी, जितने भी आवे सबके लिए भोजन प्रसाद सबको मिलता था। लेकिन संत ने एक नियम बना रखा था कि पहले 3 माला जपना जरूरी है। आओ, एक जगह माला रखी होती थी, ये माला उठाओ, अपने स्थान पर बैठो, भगवान का नाम स्मरण करो, 3 माला जपो। तब तक वहाँ से वो थालियाँ सबको बांटना, बैठा के जिमाते थे, फिर सबको परोसकारी, सबको परोसना, लेकिन 3 माला जपना जरूरी होता था। सब 3 माला जपते बैठे बैठे। फिर एक आदमी निकलता, वो टोकरा लेकर, तो सब लोग अपनी अपनी माला उस टोकरे में डाल देते, आंखों पे लगा के, और फिर ब्रह्मार्पण करके हरिहर भोजन शुरू। तो इसी तरह एक बार पंगत लगी, लोग आने लगे, बाहर वहां पर जो टोकरा रखा गया था माला का, उसमें से माला उठाते, पंगत में बैठते, हाथ में माला लेकर के जपते, 3 माला जपना जरूरी। पंगत लगने लगी, लोग माला लेकर के बैठने लगे, अपना अपना इष्ट मंत्र का जप, कोई आग्रह नहीं, अपने इष्ट मंत्र को जपो, लेकिन माला जपना जरूरी, ये नियम बनाया गया था। एक दिन कहीं से एक हट्टा कट्टा आदमी आया, न कोई सत्संग से उसका लेना देना, न साधु संतों से लेना देना, न धर्म से उसका कोई वास्ता। वो आया एकदम छाती निकालते हुए, और अपनी ही अदान में, वो दादागिरी, गुंडागिरी, जो भी कहो, आकर के बोला, ऐ महात्मा, इधर खाना खिलाते हो क्या सबको? तो बोले, हाँ भैया, सबको प्रसाद मिलता है, भूख लगी है, खाना लाओ। बोले, आओ, पधारो, बैठो। वो जब अंदर जाने लगा, सुनो, पहले ये माला लो। बोले, इसका क्या करना है? बोले, ये जपना है, तुम जपो, तुम्हारा काम है, हम तो खाना खाने आए हैं, खाना दो। तो बैठ गया जाकर के। तो उस संत ने कहा कि भाई देखो, आश्रम का नियम है, पहले माला लेकर के 3 माला जपना जरूरी है, फिर सबको खाना मिलता है, तुमको भी मिलेगा। बोले, मैंने बोला ना, माला वाला जपना हमारा काम नहीं है, वो तुम साधुओं का काम, तुम करो वो, हम तो खाना खाने के लिए आया है, क्योंकि हमने सुना कि तुम खाना खिलाते हो सबको। बोले, नहीं भैया, नियम है, बिल्कुल खाना मिला, बिल्कुल प्रसाद मिलेगा, प्रसाद सबके लिए, लेकिन नियम है, पहले 3 माला जपना है, जो माला नहीं जपोगे तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं खाना है। उठ करके वो चला गया। और संत ने कहा कि शिव 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 शिव, कैसे नास्तिक लोग होते हैं, कैसी बुद्धि में जड़ता है। भूखा रहने के लिए तैयार है वो, लेकिन नाम जपने के लिए तैयार नहीं। राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। राम 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 राम। तुलसीदास जी को याद करते हुए महात्मा बोले, करुणा से भर गए, भजन नहीं करना है बस। कैसा हो गया है इंसान। खैर, बाकी पंगत में बैठे हुए लोगों ने माला जपी, भोजन की परोसकारी हुई, लोगों ने प्रसाद पाया। उस शाम को जब संत नित्य नियमानुसार मंदिर में ठाकुर जी की आरती उतार कर फिर स्तुति कर रहे थे, तो ठाकुर के आंख में आंख डालकर प्रभु का दर्शन करते हुए स्तवन कर रहे थे। पता नहीं क्यों आज संत का मन विचलित था, और प्रभु का दर्शन किया तो ऐसा लगा जैसे मेरे मालिक आज प्रसन्न नहीं है। जो प्रसन्नता मुझे प्रभु के मुखारविंद पर
रोज दिखती थी, उनका दर्शन करके मैं प्रसन्न हो जाता था। आज वो प्रसन्नता प्रभु के मुखारविंद पर नहीं। स्तुति करी लेकिन चैन नहीं। और संत बड़े निर्मल हृदयी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। प्रभु क्या बात है, आप आज प्रसन्न नहीं हैं, हमसे कोई गलती हो गया क्या? ठाकुर जी ने कहा कि आज इस आश्रम से एक आदमी भूखा लौट गया, इस अन्न क्षेत्र से एक आदमी भूखा लौट गया। तो संत ने कहा कि भगवान, वो चला गया, भजन नहीं करना था उसे, आपके नाम का जप नहीं करना चाहता था वो। अरे आप रोटी देते हो तो आपका नाम तो ले, भजन तो करे। नास्तिक था प्रभु, भजन से उसका कोई वास्ता नहीं। तो भगवान ने बड़े दुखी मन से कहा कि क्या मैं नहीं जानता कि वो नास्तिक है? तुम तो मुझे अंतर्यामी बोलते हो ना, मुझे पता है वो नास्तिक है, मुझ में उसका विश्वास नहीं है, फिर भी 45 साल से उसको पाल रहा हूं ना। जिसको मैं 45 साल से निभा रहा हूं, उसको तुम एक टंक के लिए नहीं निभा सके। वो भूखा निकल गया यहां से, और साधु की दोनों आंखों से अश्रु की धारा। प्रभु से क्षमा मांगी। पहला काम उसने नोटिस बोर्ड पर जो सूचनाएं लिखी थी उसमें से ये वाली सूचना को हटा देने का काम किया कि 3 माला जपना अनिवार्य है, फिर ही प्रसाद मिलेगा। अन्नदान में तो वो भूखा है यही देखा जाता है। अन्नदान, कोई यदि ये कहे कि आपके द्वारा खाया हुआ अन्न खा करके वो जिंदा रहता है और फिर अपराध करता है, तो वो पाप करता है, तो आपको भी उसका पाप लगेगा कि नहीं? फिर क्योंकि आपने पापी को पोषा। आपके पेट्रोल पंप से एक आदमी ने पेट्रोल भरवाया और उस गाड़ी को ले जा करके उसने चोरी करी या एक्सीडेंट किया या किसी को मार डाला, तो क्योंकि आपने पेट्रोल भर के दिया था तो आप पकड़े जाएंगे। उसने तो पैसा लेकर के पेट्रोल डाला, आपने अन्नदान किया। रेस्टोरेंट वाले भी पैसा लेकर के खिला देते हैं, उसकी भूख मिटी। तो हमारे ये जो महापुरुषों की करुणा है, वो जो परमार्थ की वृत्ति है,